क्योंकि राशन अब वो नहीं बाँटेंगे, वो सिर्फ़ जो है आपको बता दें, जैसे जो गेहूँ, चावल के अतिरिक्त सामान आता है, वो बाँटने का काम करेंगे। राशन जो है डायरेक्ट लाभार्थियों को लेना पड़ेगा, जो आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से लिया जाएगा। जब कोटेदार के पास आया ही नहीं होगा या उसको परमिशन नहीं होगी कि महिला स्वयं सहायता समूह को दे, तो कोटेदार नहीं देगा, ज़ाहिर-सी बात है। हमने आपको बता भी दिया था कि कोटेदार इस समय अब डायरेक्ट जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से लाभार्थियों को राशन देगा, ना कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और इसीलिए ये प्रक्रिया फर्रुखाबाद में भी शायद अपनाई जा रही है। महनाज सैफी सर, जीबी नगर में कब आवेदन आएँगे सर, प्लीज़ रिप्लाई करिए आगे। जीबी नगर कहाँ पड़ता है? देखो, दिल्ली में तो मैंने जीबी नगर सुना है, पर आप किस जनपद से बात कर रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म बताइए, और उससे क्या वो क्लियर हो सके कम से कम, आप क्या पूछना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको नई शिक्षा नीति के बारे में देखिए 2.0, अभी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आज से 3 से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन करते हुए बताया था कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं, नई शिक्षा नीति के तहत जो 2.0 के तहत अब वो क्या करने वाले हैं, उसको लेकर एक कैबिनेट बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। इस दिल्ली में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए गए, वो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें फैसले क्या-क्या है, साथ ही शिक्षा मंत्री इनकी तरफ से भी जानकारी आई, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने भी जानकारी दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए, इनमें समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 लागू करने के साथ ही केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, और समग्र शिक्षा योजना 2.0 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। मतलब समझिए, समग्र शिक्षा योजना 21 से लेकर 26 तक, यानी कि 5 साल इसको लागू कर दिया गया, यानी कि लगातार 5 साल ये चलेगी। इसी के साथ ही हम आपको बता देते हैं, इस पर 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, यानी कि पैसा भी देखिए भरपूर दिया जा रहा है इसमें। सवाल आता है कि पैसा दिया जा रहा है, योजना चालू कर दी है 5 साल के लिए, लेकिन इसमें होगा क्या? अब जो शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में जो है, समझिएगा इस बात को, इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्ले स्कूल व आंगनबाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा, और सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप तैयार किया जाएगा, और इसी तरह सूचना और प्रसारण मंत्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल भी 2 साल और बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इन शॉर्ट समझ गए होंगे क्या-क्या जो है प्रावधान सरकार कर रही है, पैसा किस लिए दिया गया है। आपके मानदेय बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया गया, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये है। लेकिन व्यवस्थाएँ कौन-कौन सुधरेंगी, उसके लिए पैसा दिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। 2.0 नाम दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया, इस पर कुल 2.94 करोड़ रुपए का खर्च होगा, और केंद्र का हिस्सा जो होगा 1.85 लाख करोड़ होगा, और इसके दायरे में सरकारी और एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। और इस स्कीम के तहत जो चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ सालों में क्या होगा, कुछ सालों में क्या प्रावधान होंगे, इसको समझिएगा। बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी, स्मार्ट कक्षाएं बनाई जाएंगी, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, और आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार में स्कूलों में समावेशी और खुशहाल वातावरण बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। ये सब जो है समग्र शिक्षा नीति 2.0 जो लॉन्च की गई, उसमें सरकार ने ये सब जानकारी हमने आपको दी है, वही सब कुछ बताया है। शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों का ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा योजना को बढ़ाया गया है, और सार्वभौमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और योजना का भी हिस्सा है। इसी के साथ ही प्रधान ने यह भी बताया कि पहली बार समग्र शिक्षा योजना में बच्चों की सुरक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्यों को एक आयोग बनाने के लिए भी फंड दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, जिस तरीके से आप ITI या फिर कोई टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री करते हैं, यही सब व्यावसायिक शिक्षा होती है। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों का विभिन्न कौशल से भी परिचय कराया जाएगा। वो आपको पता है नई शिक्षा नीति के तहत क्या-क्या होना है। 5+3+3+4 का फॉर्मूला लॉन्च कर दिया गया है पिछले साल ही, जो 10+2 का फॉर्मूला था। तो इसके तहत जो है अब शिक्षा आगे की व्यवस्था चलेगी, लेकिन सबसे पहले तो नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। नींव मजबूत का मतलब क्या है, आंगनबाड़ी स्टार्टिंग जो है स्टेज बच्चों की होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसी को लेकर जो है सरकार ने नई समग्र शिक्षा नीति के तहत समग्र व्यवस्था जो है स्टार्ट की योजना, एक तरफ से 5 साल के लिए स्टार्ट की समग्र शिक्षा योजना, जिसका नाम सरकार ने दिया है। खैर, यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी मैसेज और भी हैं। कुलदीप नागर जी, आई कोई खबर ग्रेटर नोएडा से? ग्रेटर नोएडा से भाई अभी कोई खबर नहीं है, मैंने आपको बता दिया कहाँ-कहाँ इस समय जो है वैकेंसी